हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम क्लास रेप्टिलिया डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने क्लास एम्फीबिया डिस्कस किया था। जो ये क्लास रेप्टिलिया है, एम्फीबियंस है, ये सुपर क्लास किसकी क्लासेस है बच्चों? टेट्रापोडा की। तो मैंने इससे पहले भी एक आपको डायग्राम बनवाया था कि जो कॉर्डेट्स होते हैं डिवाइड हुए थे यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेटा में। यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट्स को बच्चों प्रोटोकॉर्डेट्स बोला गया था। और वर्टिब्रेटा दिस इज ट्रू कॉर्डेट्स। वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइडेड किया था टू पार्ट्स में ऑन दी बेसिस ऑफ जॉ। तो जॉ के बेसिस पे इनके टू डिवीजन हुए। एक हुआ था बच्चों एग्नेथा, जिसमें जॉ प्रेजेंट नहीं थे, और एक हुए थे गिनेथोस्टोमेटा, जिसमें जॉ प्रेजेंट होता है। तो जो एग्नेथा थे, एग्नेथा में सिर्फ एक ही क्लास आई थी, दिस इज साइक्लोस्टोमेटा, जो कि हम कर चुके हैं। और ग्नेथोस्टोमेटा में फर्दर टू सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिन्स और ऑन द बेसिस ऑफ लिम्स। जैसे एनिमल्स जिनमें फिन्स प्रेजेंट हो रहे हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिसमें लिम्स प्रेजेंट हो रहे हैं। जिसमें फिन्स मिल रहे थे उनको बोला गया था बच्चों पाइसेस, जो कि टू टाइप्स की पाइसेस बताया गया मैंने, कॉन्डिस्थाइज और ऑस्टिस्थाइज। और टेट्रापोडा ऐसी सुपर क्लास थी जिसमें क्या मिल रहे थे? चार पैर, मतलब उनमें लिम्स मिल रहे थे। तो टेट्रापोडा में क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवियस दैन मेमल। तो हमने एम्फीबिया को देख लिया था। एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स थे, ऐसे जानवर थे जो कि डुअल लाइफ शो कर रहे थे, जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी मिल रहे थे एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी मिल रहे थे। और जो कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास रेप्टिलिया। तो ये क्लास रेप्टिलिया के मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कहाँ मिलेंगे? आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। तो वन बाय वन इनके कैरेक्टर्स को हम देखते हैं बच्चों। तो आप याद रखिए, जो क्लास रेप्टिलिया है इसकी मेंबर्स कहाँ आपको मिलेंगे? इनकी हैबिटेंट हैबिटेट की बात की जाए तो ऑल रेप्टिलियंस आर टेरेस्ट्रियल। जितने भी क्लास रेप्टिलिया के मेंबर हैं वो पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं लैंड पर, मतलब ये लैंड पे ही मिलेंगे। सिमेट्री की बात की जाए इनकी, तो ये भी बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 जम्स लेयर में शरीर बटा हुआ है। सीलोमेट्स हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिल रहा है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये सारे कैरेक्टर्स तो इनके कॉमन हो गए। हमें याद रखने वाली चीज ये है कि इनकी बॉडी मतलब ये कहाँ मिल रहे हैं? टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, ये लैंड पे मिल रहे हैं। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, शरीर 3 जर्म्स लेयर में डिवाइडेड है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म देन मेसोडर्म। सीलोमेट्स हैं, बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो रही है। और सिमेट्री कैसी? बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं। सिर्फ एक प्लेन से काटने पर ही इनकी बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में बच्चों क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है। अब चलते हैं कुछ इस क्लास के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स पे। जैसे कि हमने एम्फीबियंस में देखा था, उनकी स्किन कैसी थी? मॉइस्ट थी। बट जो रेप्टिलिया के मेंबर्स होते हैं इनकी स्किन कैसी होती है? ड्राई और कॉर्निफाइड। ये तो इसके जनरल कैरेक्टर्स थे जो कि हमने जान लिए। अब कुछ इनके स्पेशल कैरेक्टर्स। इनकी जो स्किन होती है बच्चों, इनकी स्किन कैसी होती है? ड्राई और कॉर्निफाइड, मतलब इनकी स्किन ड्राई होती है और कॉर्निफाइड होती है। इनके शरीर पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? स्केल्स, जो कि हमें स्केल्स एम्फीबियंस में देखने को नहीं मिल रहे थे। इनकी बॉडी पे, इनकी स्किन पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? स्केल्स इज प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी सरफेस। इस क्लास के जो मेंबर हैं, स्नेक, लिजर्ड वगैरह, वो सब किस में आती है बच्चों? आपको रेप्टिलिया के मेंबर्स हैं। तो इनमें स्किल्स प्रेजेंट हैं। तो लिजर्ड हुई या स्नेक हुए, ये क्या करते हैं? अपनी स्किन, जो इनकी स्केल्स होते हैं उनकी मोल्टिंग करते हैं, उनको चेंज करते हैं। तो इस प्रोसेस को बच्चों बोला जाता है
स्किन कास्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्किन कास्ट। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ये क्या करते हैं, अपनी स्किन को दोबारा जनरेट कर लेते हैं, शेड कर देते हैं स्किन को, जो कि स्नेक्स और लिजार्ड शेड करते हैं। इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है बच्चों? स्केल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो स्किन कास्ट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिजार्ड हुए या स्नेक हुए अपनी जो स्केल्स होते हैं उनको शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं और न्यू स्केल्स बना लेते हैं। तो स्किन कास्ट इज अ प्रोसेस, देख लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है इसीलिए आपको बताया जा रहा है। स्किन कास्ट इज अ प्रोसेस इन विच lizards and snakes shed their scales। तो स्किन कास्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिजर्ड हुए और स्नेक हुए अपने स्केल्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी ड्राई है, कॉर्निफाइड स्केल्स प्रेजेंट है बॉडी में। एम्फीबियंस की बॉडी कैसी थी बच्चों? मॉइस्ट थी। उनकी बॉडी पे कोई भी स्केल्स जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था, उनकी बॉडी में स्किन कास्ट जैसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा था। इनमें एक्सटर्नल कोई भी ईयर प्रेजेंट नहीं होते। एम्फीबियंस की तरह इनमें क्या होता है? टिम्पैनम, जो कि ईयर की तरह वर्क करने लगता है। टिम्पैनम, इसको किसके समान माना गया बच्चों? ईयर के। एक मेम्ब्रेन जैसी कवरिंग है जो कि इनके ईयर की तरह वर्क करने लग जाती है। इनमें हार्ट कैसा होता है बच्चों? 3 चैम्बर हार्ट होता है। हार्ट कितने चैम्बर होता है बच्चों? एम्फीबियंस में भी कितने चैम्बर मिल रहा था? 3 चैम्बर। उसी तरह जो रेप्टिलिया के मेंबर्स हैं इनमें भी हार्ट आपको 3 चैम्बर देखने को मिलता है। हार्ट कितने चैम्बर होता है? हार्ट होता है, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड हार्ट, बताया। दिस इज टू ऑरिकल, एक और एक वेंट्रिकल। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, क्वेश्चन की फॉर्म में आता है 4 चैम्बर। 4 चैम्बर हार्ट किस में होता है? इन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट मिलता है बच्चों? क्रोकोडाइल के अंदर आपको 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। तो क्रोकोडाइल्स में आपको 4 चैम्बर हार्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी सबके जो रेप्टिलिया के मेंबर हैं इस क्लास में, जो भी एनिमल आ रहे हैं उन सब में आपको 3 चैम्बर का हार्ट देखने को मिलेगा। बट जो क्रोकोडाइल है एक एक्सेप्शन है जिसमें आपको 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा। जबकि 4 चैम्बर हार्ट किसकी स्पेशलिटी है? ईविस और मैमल्स की। बट रेप्टिलिया के एक एक्सेप्शन केस है क्रोकोडाइल्स, जिसके अंदर आपको 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। जब इनकी ये कैसे होते हैं बच्चों? पॉइक्लोथर्मल। इनके जैसे कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना, उसी तरह से ही होते हैं। इनको बोला जाता है बच्चों पॉइक्लोथर्मल। ये कैसे होते हैं? दिस इज पॉइक्लोथर्मल, मतलब एक ऐसे एनिमल जो कि अपने बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने को आता है कि किस क्लासेस के मेंबर में पॉइक्लोथर्मल शो होता है। तो पॉइक्लोथर्मल एज लाइक अ कोल्ड ब्लडेड, और ये क्लास रेप्टिलिया के मेंबर शो करते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स से होता है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है बच्चों? इनमें रिप्रोडक्शन होता है बाय सेक्सुअल मीन्स। दीज आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन यहाँ पे डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होता है।
सॉरी, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और डेवलपमेंट आपको मिलेगा डायरेक्ट। डेवलपमेंट आपको डायरेक्ट मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये भी कैसे होते हैं बच्चों, ओवीपेरस। अभी तक जितने भी हम एनिमल्स पढ़ रहे हैं वो सब कैसे हैं बच्चों, ओवीपेरस, मतलब अंडे देने वाले हैं। इससे पहले जो हमने फ्रॉग पढ़ रहे थे हम, एम्फीबियंस, तो उसमें भी देखो ओवीपेरस था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, बट फर्टिलाइजेशन वहाँ कैसे हो रहा था, एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल मीन्स वाटर में हो रहा था, ठीक है, फीमेल की बॉडी में नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे फीमेल की बॉडी में जब होगा तो उसे बोलते हैं इंटरनल, और फीमेल की बॉडी से आउटसाइड द इन्वायरमेंट होता है तो बच्चों उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चों, डायरेक्ट होगा, मतलब यहाँ पे लार्वल स्टेज शो नहीं होगी। तो नो फाउंड लार्वल स्टेज, नो फाउंड लार्वल स्टेज, ठीक है। जहां पे आपको डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लग जाए, ठीक है, जहां पे आपको डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लिखा मिल जाए तो समझ लेना कि वहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, लार्वा फॉर्म हो रहा है। बट यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा बच्चों, डायरेक्ट, तो यहाँ पे लार्वल फॉर्म जैसी कोई भी स्टेज नहीं बन रही है, डायरेक्ट क्रोकोडाइल से क्रोकोडाइल ही बनेगा, स्नेक से स्नेक ही बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही रेप्टिलिया के कुछ जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे वो मैंने करा दी हैं। और बस आपको क्या करना है, अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। किसी भी फाइलम को, किसी भी क्लास को पढ़ने के लिए आपको उनके एग्जाम्पल टिप्स पे याद होने चाहिए, तभी वो फाइलम आपको अच्छी तरह से आप उसको कर सकते हैं। जैसे कि जो टॉर्टोइज है, टर्टल है, ये सब किस में आते हैं, टॉर्टोइज हुआ, टर्टल हुआ, और आपकी लिजर्ड हुई, स्नेक्स हुए, ये सब किस में आते हैं बच्चों, दिस बिलोंग्स टू रेप्टिलिया। दिस इज चीलोन, चीलोन इसमें आता है, चीलोन को बोलते हैं बच्चों टर्टल, चीलोन हुआ, टॉर्टोइज हुआ, चीलोन हुआ, टर्टोइज, कैमेलियन, कैमेलियन हुआ, कैलोड्स हो गई, और एक आती है बच्चों हेमीडैक्टिलस, हेमीडैक्टिलस, चीलोन बोलते हैं बच्चों टर्टल को, और टॉर्टोइज को बोला जाता है बच्चों टेस्ट्यूडो। आप ऐसे करके लिख लीजिए, टेस्ट्यूडो इज जनरली नोन एज टॉर्टोइज, टेस्ट्यूडो इज जनरली नोन एज टॉर्टोइज, ठीक है। कैमेलियन बोला जाता है बच्चों ट्री लिजर्ड को, ट्री लिजर्ड, दिस इज कैमेलियन। चीलोड्स बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं गार्डन लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड इज चीलोड्स। और हेमीडैक्टिलस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज वॉल लिजर्ड, जो कि आपको अपने घरों वगैरह में जो दिखाई मिलती है ना लिजर्ड, छिपकली जिसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों हेमीडैक्टिलस। और आज से आप जब भी कभी छिपकली को देखेंगे तो लिजर्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बच्चों हेमीडैक्टिलस। देखिए कुछ इस शेप की ये होती हैं, और इनकी बॉडी पे ऐसे ऐसे स्केल्स होते हैं। क्या प्रेजेंट, क्या है ये, एक क्या है बच्चों, ये छिपकली, या इसको बोलेंगे आज से आप जब भी इस वॉल लिजर्ड को देखेंगे तो इसको बोलेंगे बच्चों हेमीडैक्टिलस। तो चीलोन हो गया टर्टल, टेस्ट्यूडियो हो गया आपका टॉर्टोइज, कैमेलियन आपका हो गया ट्री लिजर्ड, चीलोड्स गार्डन लिजर्ड, और हेमीडैक्टिलस दिस इज वॉल लिजर्ड।
जो इसमें स्नेक्स आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं, स्नेक हो गए, स्नेक में काफ़ी सारे हैं, कोबरा है, किंग क्रैब, या जैसे कि हमने जो क्रोकोडाइल होता है, भी बताया था क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल भी किसका मेंबर है, रेप्टिलिया का। स्नेक्स हो गए आपके, स्नेक्स में आपका वाइपर हो गया, नाजा हो गया, नाजा, दिस इज कोबरा, नाजा क्रैट हुआ। ये जितने भी स्नेक्स आते हैं ना, वो सब किसके क्लास के मेंबर होते हैं, दिस बिलोंग टू क्लास रेप्टिलिया। ये क्लास रेप्टिलिया के ही मेंबर होते हैं। तो बच्चों इनके जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप उन एग्जाम्पल को बार बार देखिए, पेंसिल से बार बार लिखने की कोशिश करिए। लिखने से आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और वो एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम एक बार रेप्टिलिया को दोबारा से रिवाइज करते हैं। रेप्टिलिया किस सुपर क्लास का मेंबर है, टेट्रापोडा का। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था बच्चों, एम्फीबिया। तो ये टेट्रापोडा का है। और टेट्रापोडा क्या है, कॉर्डेट्स में भी क्या है, ये वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनमें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहना प्रेफर करते हैं, मतलब ये लैंड पे मिलते हैं। इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, कॉर्निफाइड स्केल्स होते हैं। स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है। स्नेक हुआ और लिजार्ड हुआ अपने स्केल्स को शेड कर देते हैं, जिस प्रोसेस को बच्चों स्किन कास्ट बोलते हैं। इनकी बॉडी में 3 चैम्बर हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल की बॉडी में 4 चैम्बर हार्ट आपको देखने को मिलता है। ये सभी कैसे होते हैं बच्चों, कोइक्लोथर्मल होते हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल में चीलोन हो गया आपका, टेस्ट्यूडो हो गया, कैमेलियन, चिलोड्स, हेमिडेक्टिलस, क्रोकोडाइल, स्नेक में वाइपर, क्रैट, कोबरा, नाजा, ये सब किस में आते हैं बच्चों आपके, दिस बिलोंग्स टू क्लास रेप्टिलिया। इसी के साथ बच्चों आपकी क्लास रेप्टिलिया ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। इससे आगे की बस सिर्फ 2 क्लासेस बचती हैं, क्लास इवेस और क्लास मेमेलिया। इसी के साथ आपका जो एनिमल किंगडम है वो फिनिश हो जाएगा। और आपको इन वीडियोस को बार बार देखना है, जिससे आपको एनिमल किंगडम अच्छे से लर्न हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।